अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? सैयद बाबर अली। अच्छा बाबर भाई, ये बताएं कि ये क्या काम है और क्या आप करने लगे हैं यहाँ पर ये? असल में मैं कंपनी के साथ हम लोग काम करते हैं। ठीक है। तो दूसरा ये है कि कस्टमर हमसे डील करता है, ठीक हमसे है। मांगता है कि भाई मुझे ये घर में मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मुझे उसके मुताबिक जो है ना आप मुझे सोलर जो सा है ठीक है। वो आप मुझे मतलब सेलेक्ट कर दें। ठीक है। तो हम उनके घर का विज़िट करते हैं, उसके बाद में हम उनके घर की छत की विज़िट करते हैं। ठीक है। फिर हम उनको सेलेक्ट करते हैं कि भाई आप यहाँ पे कितने किलोवाट का सेटअप आप लगवा सकते हैं। ठीक है। फिर हम उतने किलोवाट के सेटअप जो है वो हम लगा के उनको देते हैं। जो नंबर है वो आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो 31031647827111। अब ये कितने वाट का सिस्टम आप लगाने अभी लगे हम हैं? यहाँ पे 3 किलोवाट का सेटअप 3 किलो वाट का सिस्टम लगाने लगे हैं। जी, चले 3 हमें दिखाएं नाजरीन को कैसे आप इंस्टॉल करते हैं। सोलर प्लेटें जी आपकी? जी ये सोलर प्लेट है सर। तो ये 3 किलो वाट में कितनी प्लेटें लगेंगी भाईजान? ये 4 प्लेटें लगा रहे हैं। अच्छा, एक प्लेट कितने वाट की है ये? की कैपेसिटी जो है 545 वाट है। 545 45 वाट की एक प्लेट है। कौन सी कंपनी है? लॉन्गी कंपनी। लॉन्गी जी ठीक ये है। मैं आपको इसका स्टिकर दिखा। आपने मार्केट में देखा भी होगा कि इस नाम की बहुत सी प्लेटें जो है मार्केट में अवेलेबल है। ठीक हो। अच्छा सर, ये आपको नजर आ रहा है दरम्यान में आपको ना एक हाफ कट नजर आ रहा है ये। ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये प्लेट अगर ये वाला हाफ कट? ये जी ये हाफ कट लगा हुआ है। ठीक हो। तो इसका अंदर ये है कि अगर किसी वजह से कोई प्लेट में कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है किसी एक पोर्शन में तो उसका बाकी पोर्शन जो है काम करता है। ठीक है। अच्छा, ये 3 के भी है क्या भाईजान? ये जी ये 3 किलोवाट का इन्वर्टर है। तो ये कौन सी कंपनी का है? ये इन्फिनिक्स कंपनी का है, ये हाइब्रिड। स्टॉप करके आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। जबरदस्त। ये इसका डिस्प्ले? जी ये इसका डिस्प्ले है। ठीक है। जब एक्टिव होता है तो फिर यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स आती हैं। तो ठीक ये है। इसकी साइड पे स्पेसिफिकेशन है। ओके हो गया जी। ये फैन लगे हुए हैं इसमें ये? जी ये इसमें फ़ैन है जो उसके कूलिंग फ़ैन होते हैं। ठीक है। और यहीं पर इसके कनेक्शंस होते हैं। ये आपको इसकी इनपुट, आउटपुट, बैटरी वायर्स और पीवी इंस्टॉल करने के पॉइंट्स हैं। ठीक हो गया। इस जगह पे इसको इंस्टॉल करना है हमने। जी ट्यूबलर बैटरी इंस्टॉल है इसमें? ट्यूबलर बैटरी है। तो ये कितने एम्पेयर वगैरह लेती है क्या? ये 1800 आपको ये नजर आ रहा है TX 18। इसमें कितनी बैटरी इंस्टॉल होगी? इसमें 2 बैटरियाँ इंस्टॉल हैं। ठीक है। ये जो इसके पॉइंट्स हैं इसमें AC इन हो रही है और दूसरे पॉइंट से AC आउट हो रही ठीक है। है। जो हमारी बिजली बनकर वापस आती है ठीक वो है। यहाँ से आउट होती है। और ये जो 2 पॉइंट हैं आप देख रहे हैं ये आपको बैटरी के पॉइंट है। ठीक है। ठीक है, जैसे बैटरी में प्लस माइनस होता है इसी तरह इसमें भी प्लस माइनस है। ठीक है। और ये जो सा है हमारा जो सोलर की प्लेटें हैं जी। जो इस पर लगेंगी वो यहाँ पर लगेंगी। ये उसकी इन है? हाँ ये इसकी इन है। ठीक है। ठीक है। ये AC है। ये DC6 है मैं हाँ, ये सोलर पैनल के सोलर पैनल के लिए है ये। और ये वापडा की वायर है, AC वायर। 4 है। 4 है। ठीक हो गया। ये किस तरफ लगवाना चाहिए घर में भाईजान ज़्यादातर? ये आपको ज्यादातर कोशिश करें कि इसको डीपी के नजदीक लगवाएं जहाँ पे आपके मेन ये डिस्ट्रीब्यूशन DP मेन DP जो होती है? मेन डीपी उसके नजदीक लगवाएं। इस बोर्ड का भी बताएं, ये वाला बोर्ड कौन सा है और ये वाला बोर्ड कौन सा है? अच्छा ये बोर्ड जो है ना AC का बोर्ड है ये। ठीक है। ये ब्रेकर AC ब्रेकर है। ठीक है। और ये जो इसकी आउटपुट आती है इन्वर्टर की ये उसका ब्रेकर है। ठीक है। ये साथ चेंज ओवर लगा हुआ है। ठीक है, अभी ये जो ब्रेकर है ये हमारे मैंने आपको बताया था प्लेटों का जो करंट आता है जी जी। ये उसके लिए है कि वो जो प्लेटों का करंट आएगा वो नीचे लगेगा ठीक है। और यहाँ से ये आउट होकर ये इन्वर्टर में जाएगा तो ये कन्वर्ट करके ये फिर यहाँ पर करंट देगा। ठीक है। और ये जो बैटरी इनका बैकअप कितना मिलेगा इनसे? इनको तकरीबन 8 घंटे का बैटरी मिल जाएगा। 8 घंटे का बैकअप मिलेगा। ठीक है। रात सारी इजी गुजर सकती है इनकी? जी AC भी चल सकता है लेकिन उनका टाइम पीरियड कम होगा। ठीक है। ठीक है, लेकिन फ्रिज, लाइटें, पंखे, फ्रिज भी सारी रात इसका 8 घंटे में चल सकता है। नहीं करना पोस्ट तो पहले नहीं। आपको यहाँ पे 3 वायर्स नजर आ रही हैं। ठीक है। ठीक है, ये जो सी 2 वायर हैं ये हमारी AC की इनपुट है ठीक है। जो हम वापडा यहाँ से लेके हम इस सिस्टम को देंगे
ठीक है। और ये वाली तार इसकी आउटपुट है ठीक जो है। हम इस लोड को लगाएंगे। ये जो हमारा यहाँ पे लोड लगा हुआ होता है इस ठीक वक्त, है। तो यहाँ से आपको नजर आ रहा है ना लोड लगा जी, हुआ, जी। लेकिन फिर हम ये यहाँ से कट कर देंगे और ये वाला लोड हम इस पे चला देंगे। ठीक है। और इसके ऊपर हम एक मखसूस लोड चलाएंगे जिसके ऊपर पंखे, लाइटें, जैसे कि यूपीएस का सिस्टम होता है वो चलाएंगे। और मजीद इसके लिए हम एक AC का कनेक्शन इनको हम दे देंगे। ठीक है। अच्छा, ये हाइब्रिड में और ये ऑन ग्रिड में क्या फ़र्क है जी? अच्छा, हाइब्रिड सिस्टम शायद वो होता है जिसके साथ हम लोग बैटरी अटैच करते हैं, ठीक है। और ऑन ग्रिड सिस्टम वो होता है जिसमें हम बैटरी अटैच नहीं करते हैं। ठीक है। वो डायरेक्ट वापडा के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। और हाइब्रिड। जब ऑन ग्रिड और हाइब्रिड में बैटरी होती हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि जब वापडा बंद होती है तो ऑन ग्रिड सिस्टम बंद हो जाता है, ठीक है। उसके साथ आपको सोलर का बैकअप नहीं मिलता ठीक है। है। जबकि हाइब्रिड में ऐसा नहीं होता है। हाइब्रिड में ये होता है कि जिस वक्त वापडा इसकी बंद हो जाएगी दिन में या रात में, तो ये यूपीएस के तौर पे भी काम करना शुरू कर देगा, लेकिन दिन में ये यूपीएस के तौर पे काम नहीं करेगा, ये करेगा सोलर के साथ काम। ठीक है। बैटरी को बैकअप बिल्कुल नहीं लेगा, सोलर को डायरेक्ट लेके घर में दे देगा। लेकिन इसको एक्टिव होने के लिए 2 सोर्स चाहिए होते हैं। ये एक सोर्स इसके पास मौजूद होता है वापडा का, और एक सोर्स इसके पास मौजूद होता है बैटरी का। जब दिन में वापडा बंद हो जाती है तो फिर उस टाइम ये इसके पास 2 सोर्स बन जाते हैं, एक सोर्स सोलर का बन जाता है और एक सोर्स बैटरी का बन जाता है। ठीक। ये है फ़र्क ऑन ग्रिड और हाइब्रिड। ये क्या चीज़ लिख रहे हैं भैया जी आप? लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि ये वाला ब्रेकर जो है ये वापडा इन, W-इन का मतलब है वापडा इन, ठीक है। के सोलर को वापडा जा रही है ठीक है। इन्वर्टर को, और ये जो इन्वर्टर से आउट होके आ रही है वो लोड आ रहा है। ठीक है। और ये चेंज ओवर है इसकी 2 पोजीशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। ये नीचे की तरफ लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे वापडा, ठीक है। और ऊपर की तरफ हम लिखेंगे इसको सोलर। दरमियान जो बंद है, ये इस हालत में ये बंद हालत है। अगर आप इसको यहाँ रखेंगे तो ये वापडा चल रहा होगा आपके घर में, इसके जरिए नहीं चल रहा होगा। और अगर आप इसको इस पोजीशन पे कर देंगे तो घर में आपके सोलर चल रहा होगा, वापडा नहीं चलेगा। क्योंकि और इस वाले पे क्या लिखा है? इसमें हमने आपको लिखा है कि ये पीवी का मतलब होता है फोटो सेल वोल्टेज, ठीक है। मतलब सोलर के वोल्टेज जो आएंगे ठीक है। वो यहाँ पे लगेंगे। अगर हम उनको बंद करना चाहें तो उसको हम यहाँ से बंद कर सकते हैं। ठीक है। और ये बैटरी का है कि अगर हम बैटरी को बंद करना चाहें, कोई बैटरी खोल के काम करना हो तो उसको हम बंद करेंगे। बंद करेंगे। अभी इसके अंदर बाबा भाई क्या काम रह गया? और भाई अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सोलर के कनेक्शन करने रह गए। सोलर के कनेक्शन करने बस। सोलर के कनेक्शन चले तो ऊपर चलते हैं, फिर सोलर के कनेक्शन करते हैं। और सोलर के ऊपर पूरा घर चलाना। ये स्ट्रक्चर माशाल्लाह बना है जी इनका छत के ऊपर। पहले रहता था इधर ही लगाने का, लेकिन ये साइड वाले घर की छाँव इस तरफ आती है, तो फिर उसकी वजह से ये स्ट्रक्चर बना के और फिर 6 प्लेटें लग जाएंगी इसकी। इनका भी तो ये प्राइवेट सोर्स वाला काम कर रहा है ना। चार्जेस भी ले लेंगे ना, 5000 दिया सर्विस का तो हमने भी ये हमने इसकी वायरिंग बनाई है पाइप के साथ, ठीक है। तब जो हमने डीसी रूट लेकर जाना है। ठीक है। ठीक है। अब हम इसको अंदर पाइप में बारी बारी ये इस्तेमाल में तार डालेंगे, ठीक है, ताकि इसके बेंड और एल्बोज वगैरह इस जो इस्तेमाल हुई है उससे तार पूरी बन ये तारें सोलर से निकल के नीचे जाएंगी, ये तारें सोलर से निकल के इन्वर्टर में जाएंगी। इन्वर्टर में जाएंगी। ठीक हो गया। डीसी करंट है जी, ये डीसी का। अच्छा शायद भी इसकी प्लेटों के लगाने की तरतीब ही होती है कि इसको आपको नज़र आ रहा होगा, एक साइड पे इसका प्लस है, ठीक है। और एक साइड पे इसका माइनस है। माइनस वो है। जो आप दूसरी साइड देख रहे हैं वो माइनस की है, ठीक है। ये प्लस साइड है। अब आपने जो दूसरी प्लेट जोड़नी है ना, उस माइनस के साथ आपने प्लस को लगाना है, ठीक है। ठीक है। और इधर से ये जो इसका प्लस होगा इसको इस माइनस के साथ जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है। तो इससे आपकी एक तरतीब बनती है, तरतीब बनती सीक्वेंस है। बन जाएगा, जिससे आपका डीसी करंट जो था ना एक रूप में आएगा।
चलिए ये 2 तारें हैं जो हमने सोलर प्लेटों के साथ जोड़ी है ना। ये ऊपर से जहाँ से आई हैं वो दिखाएं कहाँ से आई हैं, बाहर से गली जो में सी आ रही है वो ये यहाँ से आ रही है, ये सुराख में से ये हमने लेकर आए हैं। ठीक है ठीक है, अब ये इनमें एक प्लस का निशान है और एक माइनस का है। ठीक तो है आपने देखा होगा मून बैटरियों के ऊपर एक के ऊपर काला निशान बना हुआ होता है और एक पे लाल। ठीक है तो लाल हमारा ये प्लस है और ये काला जो है ये हमारा माइनस का है। ठीक हो गया जी। ये आप देखें जो सी हमारी वायर्स लगी हुई है, ये वायर्स जा रही है इन्वर्टर को। ठीक है ठीक है, ये इसकी प्लस वायर है, हमने इसके नीचे भी प्लस लगाया है, और ये माइनस की वायर है तो ये माइनस में लगाया है। ठीक है। ये नीचे से जो सोलर प्लेट्स आ रही हैं वो ये लगी हुई हैं, और ये इसकी आउट में से ये हमने यह सोलर की इन है इन है और ये out और ये है। सोलर की इस आउट ब्रेकर है। की आउट है। ठीक है, इस ब्रेकर की आउट है जो कि और ये यहाँ से जा रही है उस पर इन्वर्टर में। इन्वर्टर में। ठीक हो गया। ये बैटरी वायर्स हैं। ठीक है ठीक है, जो कि बैटरियों को इससे इन्वर्टर से करंट बैटरी की तरफ जाता है, ठीक हो गया। जो रात को यूपीएस के तौर पे काम करे। ओके हो गया। ठीक है, कि ये एसी की करंट इसमें आ गया जो आके बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। ठीक है ठीक हो गया। यहाँ से हम चेक करते हैं इसमें करंट आ गया, इसका आउट का नहीं आया, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये इसके साइड में एक बटन है, इसको हम ऑन करेंगे। अब आपको यहाँ पे एक और मज़ीद चेंजिंग नज़र आई है कि ये लोड भी आपको नज़र आ रहा होगा घर की तरफ जाते हुए। ठीक है, ये लोड नज़र आ गया आपको जी। ठीक है, यहाँ से ये लोड इसमें भी आ गया आपके पास, ये करंट आ गया। ठीक है ठीक है, अभी यहाँ पर करंट यहाँ नहीं है, अगर मैं इसकी पोजीशन ऊपर की तरफ करूँगा चेंज ओवर की, तब भी इसको यहाँ करंट नहीं आया है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब हम ये वाला ब्रेकर ऑन करेंगे तो ये वाला यहाँ पर करंट आएगा। ठीक है। अगर हम इस ब्रेकर को यहाँ पर ऑन कर देंगे तो ये करंट इसमें आ गया, ये देखें। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये बाईपास हो गया। बाईपास हो गया। नीचे वापडा है इसकी, ऊपर की तरफ सोलर है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से ऑन करा, दरमियान में न्यूट्रल है। जी दरमियान में न्यूट्रल होगा, और ये इस टाइम हमारा सोलर का काम शुरू हो गया है। ठीक है, ठीक है। टेस्टर चल रहा है। जी ये टेस्टर चल रहा है। अब मैं आपको घर का लोड भी डाल के दिखाता हूँ। अच्छा एक ठीक हो गया। अच्छा, ये आपको 2 तारें नज़र आ रही हैं, ठीक है। एक प्लस है और एक माइनस है। ठीक है। ये यहाँ से हमने वापडा ली है, ठीक है। जो नीचे से मीटर की तारें लगी हुई हैं, हाँ। ऊपर से हमने आउट ली है ये, और यहाँ से लेकर हम लेकर आए हैं इस ब्रेकर में। ठीक है। ठीक है, इसको हम कहते हैं वापडा इन, ठीक है। डब्ल्यू इन के नीचे की तरफ हमने इसको वापडा दे दी है, और इसकी आउट यहाँ से लेके हमने इन्वर्टर को दे दी है। अगर हम इसको बंद करेंगे तो ये इन्वर्टर बंद हो जाएगा ठीक वापडा है। की तरफ से। ठीक है। ठीक है, और जब इन्वर्टर में से आउट निकालेंगे तो वो ये वाला ब्रेकर है, जो इन्वर्टर के अंदर से आ रही है। जी इन्वर्टर में से जो आ रही है वो ये वायर आ रही है, ठीक है। और यहाँ से ये दोनों वायरों को हमने कंट्रोल किया इस चेंज ओवर के साथ। ठीक हो गया। ठीक है, जब हम इस चेंज ओवर को अप या डाउन करेंगे तो नीचे की तरफ करेंगे तो वापडा डायरेक्ट हो जाएगी बाईपास, और ऊपर की तरफ करेंगे तो सोलर चलेगी। ओके हो गया। ठीक है, ये आओ वीडियो पे आओ। आपको ये वायर एक नज़र आ रही है, ये वाली, ठीक है। ये वायर में साथ ये आपको बस बार नज़र आ रही है, फेस की है ये फेस की तार है। ठीक है। ठीक है, जो कि वापडा हमारी फेस की। वापडा फेस की। ठीक है। अब हमने क्योंकि सोलर पे चलाना है इसको, हाँ जी। तो हम इसको बंद करने लगे। बंद करने लगा। ठीक हो गया, ये लाइट चली गई है। जी ये लाइट बंद हो गई है। ठीक हो गया। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई लिंक नहीं है। नहीं है। ये मैंने इसको हाथ भी लगाया हुआ है तो करंट नहीं नहीं है यहाँ पर, और ये इसको मैं ऑन भी कर दिया है तो भी ये करंट नहीं है। ठीक है। आपका घर बंद हुआ हुआ है। ठीक है। और ये जो इसमें से इन्वर्टर में तार आ रही है वो लगा रहे हैं ये हम आप? वो लगा रहे हैं। ठीक है। ठीक है, क्योंकि अभी ये सोलर, आप इन्वर्टर की आउट लगा रहे हैं इसके जी अंदर। इन्वर्टर की आउट लगा रहे हैं इसमें, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि ये इन्वर्टर की आउट है। लगा रहे हैं। ब्रेकर अभी पीछे से ऑफ है। जी ब्रेकर अभी ऑफ है। ठीक है। यहाँ से ये देखिए, ये सेंटर में किया हुआ है। ठीक है। ये ऑन किया हुआ है, लेकिन ठीक ये है। यहाँ से बंद है, तो ठीक यहाँ है। पर भी करंट नहीं है। नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और बताओ, अभी मैंने सोलर भी बंद किया हुआ है क्योंकि सोलर लगा हुआ नहीं है। ठीक है। लेकिन इस इन्वर्टर की ये खासियत है कि इसके अंदर 3 ऑप्शन मौजूद है। ठीक है। एक वापडा, दूसरा सोलर, तीसरा यूपीएस, UPS। मतलब बैटरी का बैकअप ठीक है। भी इसमें मौजूद है। तो अब इस वक्त जो हम इसका टेस्ट ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं इसका बैटरी वाला, बैटरी वाला। बैटरी और वापडा वाला। जब हम सोलर पे जाएंगे फिर हम इसको सिर्फ जाएंगे। ठीक हो गया। अब ये देखिए, ये मैं इसको अब ऑन कर रहा हूँ एज ए यूपीएस यूपीएस बैटरी से। बैटरी से। ठीक है। ये बात का हाँ, यूपीएस ये बैटरी से ऑन हो गया। अगर वापडा नहीं भी होगी तो आपका ये वर्क करता ही रहेगा। ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा है, एसी आ रही है, ठीक है। और ये नीचे आपको बैटरी नजर आ रही है, जी। और ये लोड चल रहा है।
ठीक है। ठीक है। अगर मैं यहाँ से ये वापडा भी बंद कर देता हूँ इसकी, आपको फॉर एग्जांपल के ये लाइट चली गई है तो हमारा घर फिर भी काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो किस चीज़ पे काम कर रहा है? बैटरी पर काम, बैटरी पे काम एज ए यूपीएस। वापडा का साइन चला गया। जी, वापडा साइन खत्म हो गया, वापडा बंद हो चुकी है, लेकिन आपका घर फिर भी चल रहा है, ओके हो गया। जो कि बैटरी बैंक पे गया है। ठीक है। और जब हम ये भी चीज़ दिन में अवेलेबल होगी, सोलर अवेलेबल होगा, तो वो बैटरी फिर भी नहीं लेगा, ठीक है। फिर वो पहले सोलर को लेगा। सोलर को क्योंकि लेगा। हमने इसकी सेटिंग में ये रखा हुआ है कि और पहले बैटरी भी तो साथ साथ चार्ज होती रहेगी। हाँ, बैटरी भी चार्ज होती रहेगी, ठीक क्योंकि है। इसकी सेटिंग है पहले सोलर, ठीक है। फिर यूटिलिटी और ठीक फिर है। बैटरी। ठीक है। ठीक है। माइनस को हमें जोड़ने के लिए ना प्लस लगाना है, ठीक है। ठीक है। ये हमने माइनस के साथ प्लस लगाया और ये प्लस के साथ हम ये माइनस लगा रहे हैं। इसमें लगा ठीक हो गया। हाँ जी ਇਹ सोलर प्लेट है, जी जी ਇਹ ਉੱਤੇ ਏਸੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਇਹ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, जी जी ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਰ ਦੀ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸੋਲਰ ਦੀ ਪਲੇਟ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, खत्म हो गई ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਆ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਸੋਲਰ प्लेट आ जाएगी। आ गई नहीं शायद भाई, ये मेरा काम खत्म हो चुका ठीक है, है। सोलर इनके घर में पहुंचा दिया है, सब काम रेडी हो सब गया। काम इनका रेडी हो छत चुका पे भी है, सारा छत काम पे रेडी भी रेडी हो चुका है, इनका ठीक लोड है। डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है। अगर किसी भाई ने मुझसे कोई काम करवाना हो तो मैंने ये नंबर अपना शुरू में दे दिया, आप उससे ठीक नंबर से है। रब्ता कर सकते हैं। ठीक हो गया जनाब।